जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो इन्वेस्टर्स को अपनी सबसे बड़ी, सबसे शानदार कहानी सुना रही होती है। लेकिन उस कहानी के पीछे का असली सच क्या है? आज हम 3 अलग-अलग कंपनियों की आईपीओ फाइलिंग की गहराई में उतरेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा ही इनसाइडर एनालिसिस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपनी पहली केस स्टडी शुरू करते हैं। सोलो वर्ल्ड एनर्जी। ये कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते सोलर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। सोलो वर्ल्ड का मेन बिजनेस है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में ये बड़े बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इनका काम 4 स्टेप्स में होता है। पहले प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, फिर सोलर पैनल और इन्वर्टर जैसा सारा सामान खरीदना, उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट को बनाना और इंस्टॉल करना, और आखिर में उसे चालू करके देना। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, क्योंकि यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। कंपनी की ग्रोथ कमाल की है। इनका रेवेन्यू 2 गुने से ज्यादा हो गया है और प्रॉफिट मार्जिन भी डबल से ज्यादा। लेकिन असली कहानी तो इनकी ऑर्डर बुक में है, जो 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये दिखाता है कि फ्यूचर में दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इतनी शानदार ग्रोथ के बावजूद कंपनी खुद अपने आरएचपी में एक बहुत बड़ा रिस्क बताती है। वो साफ साफ मान रहे हैं कि उनका पूरा बिजनेस सही समय पर अच्छी क्वालिटी के मटेरियल की सप्लाई पर टिका है। मतलब अगर सप्लाई चेन में जरा भी गड़बड़ हुई तो पूरी ग्रोथ स्टोरी पटरी से उतर सकती है। तो चलिए अब रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया से निकलकर ट्रेडिशनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी कंपनी है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। अटलांटा का बिजनेस मॉडल एकदम सीधा साधा है। ये वो बड़े बड़े हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाते हैं जो बिजली को हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। सही मायनों में ये हमारे देश के पावर ग्रिड की रीढ़ की हड्डी हैं। और हाँ, सोलर वर्ल्ड की तरह ही अटलांटा की ग्रोथ भी पहली नज़र में शानदार दिखती है। ये चार्ट देखिए, पिछले 3 सालों में इनकी ऑर्डर बुक लगभग 3 गुना हो गई है। तो ऊपर ऊपर से तो ये भी एक बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी लग रही है। लेकिन जब हम प्रोस्पेक्टस में थोड़ा और अंदर झांकते हैं तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। फिस्कल ईयर 2025 में कंपनी का लगभग 75% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 10 कस्टमर से आया है। इसे कहते हैं कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, एक ऐसा रिस्क जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। और देखिए, कंपनी खुद इस बात को मान रही है। वो अपने प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखती है कि उनका बिजनेस कुछ गिने चुने ग्राहकों, खासकर सरकारी बिजली कंपनियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर इनमें से एक भी बड़ा ग्राहक हाथ से निकल गया तो कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे को तगड़ा झटका लग सकता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग सेक्टर में चलते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी है ज़ारो एजुकेशन, जो एड टेक स्पेस में एक बहुत ही मॉडर्न एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करती है। ज़ारो का मॉडल बड़ा यूनिक है। समझिए, ये खुद कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटीज के लिए एक सर्विस पार्टनर है। ये यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की मार्केटिंग करते हैं, स्टूडेंट्स का एडमिशन मैनेज करते हैं और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। कोर्स का जो कंटेंट है वो पार्टनर यूनिवर्सिटी ही बनाती है। ये एक क्लासिक एसेट लाइट मॉडल है। अब क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल अलग है तो इनके सक्सेस को नापने के पैमाने भी अलग हैं। ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड जैसी चीजें देखते हैं, मतलब एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए गए हर रुपए पर ये कितना कमा रहे हैं। और लर्नर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक नए स्टूडेंट को लाने में इनका कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये दिखाता है कि टेक कंपनियों के लिए मार्केटिंग कितनी जरूरी होती है। और यहीं पर ज़ारो के मॉडल का सबसे बुनियादी रिस्क छिपा है। इनकी पूरी सफलता इस बात पर टिकी है कि इनके यूनिवर्सिटी पार्टनर्स के साथ रिश्ते कितने मजबूत हैं। अगर इनके पार्टनर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन से मुंह मोड़ लिया तो ज़ारो का पूरा बिजनेस मॉडल ही खतरे में आ जाएगा। तो इन 3 बिल्कुल अलग अलग केस स्टडीज से हमने क्या सीखा? चलिए इन सब बातों को एक इन्वेस्टर प्लेबुक के तौर पर समेटते हैं। प्रोस्पेक्टस हमें बताता है कि हर कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो सिर्फ नंबर से कहीं ज्यादा है। सोलर वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। अटलांटा एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर है जो कुछ बड़े कस्टमर्स पर निर्भर है। और ज़ारो एक सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसकी सारी वैल्यू उसके पार्टनर नेटवर्क में है। अगली बार जब कोई आईपीओ प्रोस्पेक्टस हाथ लगे तो सिर्फ नंबर्स मत देखिए, खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, ये प्रोस्पेक्टस फैक्ट्स तो बता रहा है, लेकिन ये कौन सी कहानी बेचने की कोशिश कर रहा है?
और उस कहानी को डिकोड करना ही एक समझदार इन्वेस्टर बनने की पहली सीढ़ी है।